Hello students, today's video is on Socrates. This is a new chapter which is written by Rhoda Power. Let's see the text. Socrates lived in Athens. Socrates एथेंस में रहते थे about 400 years before Jesus Christ was born. Jesus Christ के जन्म के 400 वर्ष पहले Socrates एथेंस में रहते थे. As a boy he was ugly. उनका जो फीचर था वो बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं था. तो यहाँ पे उनके फीचर के बारे में बताया गया, उनके जेस्चर के बारे में बताया गया है कि जब वो बच्चे थे, एज अ बॉय छोटे थे, तो अगली थे, अंडरसाइज्ड बौने थे, एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्जिंग आइज. हिज फादर वॉज अ पुअर स्टोन कटर. उनके जो फादर थे वो स्टोन कटर थे, मतलब पत्थर काटने और नक्काशी के जो काम होते हैं वो करते थे. सो ही वॉज ऑलवेज रदर शैबली ड्रेस्ड. इसलिए उनकी जो ड्रेस होती थी वो हमेशा मोस्टली गंदी होती थी. लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल. और अन्य बच्चों की तरह ही वो अपने स्कूल जाते थे, वो भी स्कूल जाते थे. वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वेयर म्यूज़िक एंड जिमनास्टिक्स. जहाँ उनके ये जो इम्पॉर्टेंट लेसन होते थे वो म्यूज़िक थे और जिमनास्टिक्स थे, यानी कि खेल कूद से संबंधित. ही आल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स. वहाँ उन्होंने क्या क्या सीखा उस स्कूल में? कुछ वो साइंस सीखे, मैथमेटिक्स सीखे और थोड़ी बहुत जो जानकारी थी वो स्टार्स के बारे में थी. बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जोग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टुडे. लेकिन आज के बच्चों की तरह जैसे वो हिस्ट्री और जोग्राफी जानते हैं वो वैसी जानकारी नहीं थी. मतलब वो उतने ब्रॉड लेवल पे नहीं जैसे आज प्रैक्टिकली सब जानते हैं इतना. दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विथ दिस शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड. उनका जो जेस्चर जैसा भी रहा हो, जैसे कि शॉर्ट नेक थी, प्लेन फेस था, लेकिन ये जो स्ट्रेंज बच्चा था ये बहुत ही थॉटफुल था, बहुत सोचते थे. ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस. ये ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम. जो भी उनके साथ रहता था, जो भी चीज़ें वो देखते थे, जो उनके सामने चीज़ें आती थीं, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स, ऐसी बहुत कम सी चीज़ थी टू स्किप हिज नोटिस, जिसको कि वो नोटिस ना करें, जो कि उनकी आंखों से उसके चाहे क्वालिटीज़ हों या डिफेक्ट्स हों वो बच जाए. सोक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फन फर्नीचर. सोक्रेटिस के जो घर थे वो बहुत बड़े नहीं थे और नहीं उनके पास बहुत अच्छे फर्नीचर थे. ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशन. ना तो उनको इन सब चीज़ों की, जैसे कि अपने आप को सुंदर लगने के लिए जो चीज़ें करते हैं वो भी उनको नहीं चाहिए था. एज ही ग्रो ओल्डर, हाँ जब वो थोड़े से बड़े हुए, ही बिगैन टू थिंक वेरी लिटिल फॉर बॉडली कंफर्ट एंड प्लेजर. तो उन्होंने थोड़ा सा, मतलब पहले की अपेक्षा बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा उन्होंने बॉडी कंफर्ट और प्लेजर, जो उनको खुशी दे उसके बारे में सोचा. बट ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वॉज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट. लेकिन उनका जो पूरा माइंड था वो किस में जाता था? उन सब चीज़ों में लगता था जो नोबल हो, ऑनरेबल हो और जस्ट हो. जो जितनी चीज़ें अच्छी हों उसमें उनका माइंड जो है बहुत इन्वॉल्व होता था. Socrates went around the town on foot and talked to people. Socrates पैदल ही वो टाउन में घूमा करते थे नंगे पांव और लोगों से बातें किया करते थे. द एथेनियंस बिगैन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर. उनके लिए तो ये जो सोक्रेटिस है बहुत ही चिर परिचित एक इंसान बन गया था इन द स्ट्रीट्स. एंड टू से टू दियर फ्रेंड्स, और वो अपने फ्रेंड से वो उन्हें एज अ फ्रेंड बुलाते थे. यस दैट सोक्रेटिस, कम अलोंग एंड टॉक टू हिम. कि चलो देखो सोक्रेटिस आ गए, चलो हम उनसे बातें करते हैं. मतलब एज अ फैमिलियर वो बिल्कुल हो गए थे. बच्चे बूढ़े बड़े किसी भी तबके का इंसान हो उनको बहुत ईजिली पहचान जाता था. आफ्टर सम टाइम सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज अ टीचर. और कुछ समय बाद तो सोक्रेटिस एज अ टीचर फेमस हो गए. ही वॉन्डर्ड अलोंग द रोड्स. वो घूमा करते थे रोड्स के किनारे. स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस. जो मार्केट प्लेस है वहीं पे वो खड़े हो जाते. जहाँ भी उनको लोग मिलते थे वो वहाँ खड़े हो जाते थे. वो वहीं अपनी बातें शुरू कर देते थे. टॉकिंग टू एनीवन हु केयर टू ग्रीट हिम.
जो भी उनको ग्रीट करता था वो उनके साथ बेसिकली बातें करते थे। हिज लिसनर्स वेर ऑफन कन्फ्यूज्ड आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विथ हिम। कुछ कभी कभी क्या होता था कि जो उनके लिसनर्स थे, जो उनके फॉलोअर थे, जो उनको केवल सुनते थे, वो कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते थे उनसे आर्गूमेंट करने के बाद। और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, जब वो उनकी क्वेश्चन का आंसर देते थे तो कंफ्यूज हो जाते थे। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। सोक्रेटिस ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति है, उसे एवरीवन मस्ट लर्न, खुद के बारे में सोचना चाहिए। सो दैट बाय यूजिंग हिज रीज़न, अपने रीजन्स, अपने तर्कों को यूज़ करके ही वुड बी हैव द पावर, क्योंकि जब वो रीज़न यूज़ करेगा तो उसको जो देखने की, जो चीज़ों को समझने की, वो सही है, गलत है, ट्रू है, ब्यूटीफुल है, वो कैसा है, उसको समझने की सही दिशा निर्देश उसको तभी मिल सकता है जब वो खुद बैठ के उसके बारे में सोचेगा, अपने तर्क लगाएगा, अपने रीजंस देगा। एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, और तभी उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वो चाहते थे कि एथेंस क्या हो, एक परफेक्ट स्टेट बन जाए। ही टोल्ड एवरीवन, बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, दैट दिस कुड ओनली हैपन। ये हमेशा वो सबसे कहते थे, चाहे उनके पीपल्स हो या अलग कोई दूसरा या फिर और लोग हों, उनके और फॉलोअर्स हों, कि ये तभी हो सकता है इफ़ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, जब हर एक सिटीजन अपने खुद के माइंड को एजुकेट करेगा, टू सी, ये देखने के लिए कि व्हाट वाज राइट एंड नोबल। ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशिंग वुड हेल्प देम डू दिस। वो ये यकीन करते थे कि जो क्वेश्चन करना है एक दूसरे, जो डिस्कशन करना है, उन्हें ऐसा करने में सहयोग देगा, हेल्प करेगा वो चीज़ें। एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट, और इसलिए वो क्या करते थे, वो ओपन स्ट्रीट्स में जाते थे और हमेशा, और फॉर एवर मीन्स ऑलवेज, हमेशा जो है लोगों से बातें करते थे। व्हेन सोक्रेटिस वॉज एन ओल्ड मैन, सोक्रेटिस जब बूढ़े हो गए, हिज फेम हैड स्प्रेड फॉर एनवायरमेंट टू डिस्टेंट प्लेसेस, मीन्स दूर दूर तक। फेम मीन्स रेपुटेशन। जब सोक्रेटिस बूढ़े हो गए तो उनकी जो रेपुटेशन थी वो दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मैनी अ रिच मैन ओपन इट्स डोर्स टू हिम। तो ये ज़रूरी नहीं था, क्योंकि जो विद्वान होते हैं कहते हैं कि उनकी पूजा सब करते हैं, वो किसी भी तबके का हो, गरीब हो, अमीर हो, मिडिल हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी स्टेज का पर्सन हो। तो वैसे इनके साथ था, जो रिच होते थे, जो रिच पर्सन होते थे, वो उनके भी दरवाजे सोक्रेटिस के लिए वो हमेशा खोले रखते थे। फॉर पीपल फेल्ट ऑनर टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, और लोगों को बहुत ऑनर फील होता था एज अ गेस्ट जब वो अपने घर में उनको बुलाते थे। बाई डिग्रीज स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गेदर्ड अराउंड हिम, यहाँ तक कि डिग्री वाले भी, जो मतलब कि जो ग्रेजुएट होते थे, इस तरह के जो विद्वान लोग होते थे, वो भी स्पेशल जो ग्रुप होती थी, वो भी लोग जो हैं उनके जो वो भी शिष्य, मतलब कि डिग्री वाले भी उनके शिष्य थे और हमेशा वो उनसे भी घिरे रहते थे। फॉलोड हिम वेर एवर ही वेंट, और जहाँ कहीं भी वो जाते थे वो उनको फॉलो करते थे। एमंग देम वॉज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, उनमें से एक यंग मैन थे जिनका नाम था प्लेटो। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर अटर्ड, ट्रेजर मीन्स केप्ट इन मेमोरी एंड अटर्ड मीन्स सेड, तो जो भी वो कहते थे वो उनके हर एक शब्द को अपने माइंड में संजो के रखते थे, जैसे कि कोई धरोहर हो। एंड इन लेटर ईयर्स बिकेम फेमस एज अ टीचर एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, और बाद के वर्षों में वो उतने ही फेमस हुए जैसे कि सोक्रेटिस खुद हुए थे, और किस रूप में, एज अ टीचर। ओके, थैंक यू।